अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ ट्रेडर बिलाल एक दफ़ा फिर आप ही में हाजिर हूँ। तो वीकली एनालिसिस करने से पहले हम इसको फंडामेंटली देख लेते हैं। तो फंडामेंटली में अगर हम देखते जाएं ना, तो ये जो 2 दिन मार्केट क्लोज रही है, इस दौरान इस बीच क्या हो रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। ईरान ब्लॉक्स हार्मज़ अगेन सेज यूएस बीच डील। इसका न्यूज़ का इफेक्ट भी जब जैसे मार्केट ओपन होगी इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट रिसेंट 5 घंटे पहले यूएस लॉन्चेस मोर स्ट्राइक्स ऑन ईरान आफ्टर कमर्शियल शिप स्ट्रक ऑन स्टेट ऑफ हार्मूज। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर जो बंदिश दोबारा से आयद की है, इस वजह से यूएस ने दोबारा से यानी ईरान के ऊपर जो है ना हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा देखते चले तो हमारे पास सीपीआई का डाटा है ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन पीपीआई का डाटा है। इसके अलावा आगे हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के हवाले से आगे आ रही है। तो इन सब न्यूज़ का इकट्ठा करते हुए अब एक दफ़ा टेक्निकली इसको देख लें तो हमें पता चलेगा, जैसा कि लास्ट वीक भी मैंने आपसे बताया था आपको कि मंथली की चार्ट को अगर हम देखें ना, तो मंथली रिट्रेसमेंट रूल के मुताबिक हमारे पास इस वक्त हाई कन्फर्म हो चुके हैं। और जैसे ही हाई कन्फर्म होता है ना, तो समटाइम्स इस तरह भी होता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है, या समझ लें कि एक दो चांसेस होते हैं। या तो ये आगे नेक्स्ट पीडीआर है जो कि वेरी नेक्स्ट आगे ये मंथली का एफवीजी भी शो हो रहा है, ये अलाइन कर रहा है वीकली के साथ में, यहाँ तक भी जा सकती है। जो एरिया 3450 से लेके 3800 तक बन रहा है कमोबेश। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये मंथ यहाँ से इनसाइड बार, फर्स्ट इनसाइड बार क्लोज करे, और उसके साथ साथ एक और नेक्स्ट मंथ जो है ना प्रीवियस मंथ को फॉलो थ्रू के कैंडल दे के तो ये लो भी कंफर्म कर सकता है। या इसी मंथ के अंदर ये कैंडल, ये लास्ट वाली कैंडल को इनगल्फ करने के बाद भी हमें लो कंफर्म करवा सकती है। अगर हम इसको वीकली में एनालिसिस कर लें तो वीकली में हमें देखें तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वीकली के अंदर हमारे पास जो लास्ट वीक में, जो लास्ट टाइम मैंने जोन्स बताए थे, जो हमारे पास सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का जोन एक पड़ा हुआ है वीकली का, वो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है वीकली का। इसके अलावा क्यूएमएल का जोन पड़ा हुआ है, वो ऊपर पड़ा हुआ है, और ये क्यूएमएल का जोन वही मंथली का हाई है। अगर मार्केट इस मंथली के हाई के ऊपर ब्रेक करती है तो यहाँ पे टेस्ट करके ऑनवर्ड आगे हाईज की तरफ जा सकती है मजीद। अब हम इसको थोड़ा सा अगर डेली के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो डेली में हमें पता चलता है, डेली में मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, जैसे कि यहाँ पे डेली के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। तो मैं बता रहा था कि ये एक सप्लाई जोन आर्जी तौर पर होगी, और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ज़्यादातर कि ये 4220 के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करवाए, और इसके बाद ये अपने अल्टीमेट सप्लाई जोन जो कि डेली का ये सप्लाई एरिया बन रहा है, वहाँ से ये ड्रॉप दे। तो इस हफ्ते देखते हैं कि इसके एनालिसिस में शॉर्ट हम जैसे ही वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ तो वहाँ पे हमें यहाँ पे हमें वो नज़र आई है, इसने लास्ट टाइम डेली के अंदर ना ये फेलियर ऑफ स्विंग लो बनाया था, और उसके बाद इसने अपने इस हाई के ऊपर ब्रेक करने के बाद एमएसएस करने के बाद एक आर्जी तौर पर ये एक इसका ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, उसको टैप करने के बाद अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये एक आर्जी तौर पर डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके बाद अगर हम 4H के अंदर देखें तो 4H भी हमारा इसके साथ अलाइन कर रहा है। 4H के अंदर भी अगर हम देखें तो 4H के अंदर लास्ट में ये जो पुल बैक था, ये हमारे पास जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अबव साइड पे किया था तो ये 4H के लेवल के साथ अलाइन करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और नेक्स्ट 4H ने आगे से इसको फिर से नीचे की तरफ धकेला हुआ है। अब यहाँ पे आके हम ना एक न्यूट्रल सी कंडीशन में आ गए हैं कि गोल्ड इस वक्त इसके सेंटिमेंट्स बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी हमें डिसाइड होगा कि वेदर सीपीआई और पीपीआई क्या हमें इफेक्ट देती है। अगर सीपीआई और पीपीआई का डाटा
हमें गोल्ड के हक में नजर आए, लेट्स सपोज डॉलर के अगेंस्ट आए, यानी डॉलर में ए सीपीआई और पीपीआई अगर हमें नेगेटिविटी दिखाती है तो फिर तो पंप मार्केट यहाँ से पंप करेगी और अपने डेली के सप्लाई जोन तक जा सकती है, वहां से दोबारा ड्रॉप आएगा। अगर यहाँ पे हमें सीपीआई या पीपीआई का डाटा गोल्ड के अगेंस्ट मिले और डॉलर की फेवर में आ जाए तो मार्केट अपने इसी लेवल को आगे नीचे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर देगी। अब 4H का ये चार्ट है, अब आपको मैं 1H में लेके जाता हूँ तो 1H के अंदर हमें थोड़ा सा और क्लियर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक हिंट देता चलता हूँ कि हमने इसको किस तरह ट्रीट करना है। इस वक्त जो 1H में सॉरी कंडीशन बनी पड़ी है ना, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे हुआ था और उसके बाद ये एक हमारे पास स्ट्रक्चरल हाई था जो कि 2 कैंडल क्लोजिंग के बाद चेंज ऑफ करैक्टर में एमएसएस में कंप्लीट हो गया, शिफ्ट हो गया था और हमारे पास यहीं पे ये एक लेवल था बाइंग का जो अलाइन कर रहा था इस लेवल के भी साथ। जो ये 1 2 3 मूव हुए, इसके लो के नीचे भी मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी। इन अ नटशेल आपको अगर मैं बताता चलूं, आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज नोट करनी है, वो ये करनी है कि हमारे पास यहाँ पे एक ये 1H का जोन है, ये 1H का जोन है। सबसे पहले हमारे पास आ गया ये 1H का जोन उसके बाद हमारे पास आ गया ये 1H का जोन जो कि ये वाला है। आप लोगों ने नेक्स्ट वीक ट्रेड को कैसे करना है, हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल मार्केट हुई है, ना ये बाय में है इस वक्त ना ये सेल में है। इसलिए सीपीआई और पीपीआई वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये मार्केट आगे फर्दर बाय में जाएगी कि सेल में जाएगी। अगर इसी दौरान सीपीआई और पीपीआई का डाटा पॉजिटिव आ जाता है, लेट्स सपोज गोल्ड में स्ट्रेंथ आती है तो मार्केट ये नीचे ड्रॉप कर जाएगी। अगर गोल्ड में डॉलर में वीकनेस आती है, हमें डॉलर में रेड फोल्डर्स नजर आते हैं यानी डॉलर्स वीक हो गया, तो यहीं से ये मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर जाएगी। अब हमने अपनी सेफेस्ट जो बाइंग एंड सेलिंग है ना, वो आप याद रखें कि हमने कहां से करनी है। हमारे पास एक ये रेड लाइन है और हमारे पास एक ये रेड लाइन है, ये वाली इसके नीचे ये रेड लाइन है, ये 2 रेड लाइंस है। अगर तो हमें इसके ऊपर मार्केट जाके दोबारा इसका टेस्ट करते हुए दिखाई देती है तो हम यहां से बाय कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे और दोबारा इसका टेस्ट करे तो हम सेल कर देंगे। सिंपल और क्लियर एनालिसिस, कोई लंबा चौड़ा नहीं। सिर्फ ये जो जोन है ना इस वक्त इस दौरान इसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि इसमें बिल्कुल न्यूट्रल हुई पड़ी है मार्केट। मंडे वाले दिन हो सके तो वेट करके ट्यूसडे वाले दिन न्यूज के इफेक्ट के बाद जब आपको मार्केट क्लियर नजर आए उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी तक शॉर्ट के हैं, बेरिश के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज।